हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिसके वजह से बच्चे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ऐसी हरकतें यानी क्या है? डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है? जिसमें आप बोलते कुछ हो, करते कुछ और हो, आपके शब्द कुछ और हैं और एक्शन कुछ अलग है। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, राजू, अरे ये मत देखो आप, कितना झगड़ा हो रहा है, ये कार्टून में कितनी मारा मारी आ रही है। अरे मोबाइल पे ये गेम बिल्कुल ही मत खेलो, ये सारी गेम में तो कितनी मारा मारी रहती है, पूरा दिन वो गन वाली गेम आती रहती है उसमें। और दूसरी ही सेकंड में हमारे पेरेंट भूल जाते हैं और वो खुद एक्शन मूवी देखते हैं। सेकंड डबल स्टैंडर्ड। तो सेकंड डबल स्टैंडर्ड ये है, जैसे कि आपने रूल बनाया है आज पूरा दिन नो लैपटॉप, नो मोबाइल, नो टीवी। अच्छी तरह से चला रूल, काफ़ी अच्छी तरह से आपने मैनेज कर लिया और बच्चे को काफ़ी ऑक्यूपाई भी रखा, वेल एंड गुड। शाम हुई, बच्चे ने स्टबननेस दिखा दी, उसको मालूम है ये टाइम पे पेरेंट्स बहुत थके हुए रहते, उनको बहुत सारे काम भी रहते, और आपने गिव अप कर दिया, रूल इजीली टूट गया। आप ऐसा ही रूल बनाओ जिसको आप फॉलो कर सको। थर्ड डबल स्टैंडर्ड। बहुत सारे घरों में ये कल्चर रहता है। हमारे घर पे बैड वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखते हैं जिसमें स्लैंग लैंग्वेज हो या जिसमें फाइटिंग वाले सीन हो, जिसमें मारा मारी हो, या हम बिल्कुल भी आपस में झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी रिस्पेक्ट से रहते हैं। और हमारे रिलीजन में तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को हर्ट किया जाए, किसी को मारना है। लेकिन बहुत बार पेरेंट्स ये नज़रअंदाज कर देते हैं या उनके ध्यान में नहीं आता कि आपका बच्चा मोबाइल पे जो खेल रहा है, लैपटॉप में जो वीडियोस देख रहा है, उसमें भर भर के एग्रेशन है। आपका जो कल्चर है, आपकी जो भावना है वो अच्छी है कि आपको कुछ एग्रेसिव प्रोग्राम नहीं देखना है, नहीं दिखाना है, लेकिन क्या सही में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा ये ही कल्चर लेके आगे चले फ्यूचर में, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि वो मोबाइल और लैपटॉप पे कोई भी एग्रेसिव कंटेंट ना देखे। नेक्स्ट वाला डबल स्टैंडर्ड। पेरेंट्स जैसे ही फ्री होते हैं, अरे व्हाट्सएप में ये मैसेज काफ़ी बढ़िया है, चलो फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या ये बोरिंग से डाला है इसने, लेकिन थंब दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। चलो थंब दिखा देते हैं, टाइम भी नहीं है उतना पढ़ने का, लेकिन थंब दिखा देते हैं। बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम और फेसबुक तो देखा ही नहीं। पेरेंट्स, मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको सोशल रिलेशन मेंटेन नहीं करने हैं, किसी के साथ रिलेशन नहीं रखने हैं, लेकिन उसमें क्या लिमिट होनी चाहिए वो तो आपको ही डिसाइड करना है। अगर आप आधा आधा घंटा फेसबुक, इंस्टाग्राम पे खुद ऑक्यूपाई रहते हो, चैटिंग में ऑक्यूपाई रहते हो और बच्चे को बोलते हो नहीं मोबाइल यूज़ नहीं करना है, टीवी में ज़्यादा नहीं देखना है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो ये बात सुनने वाला है क्या? उसकी एज 2 साल की हो या 5 साल की हो, लेकिन वो देख तो रहा है आप क्या कर रहे हो। सोशल रिलेशन मेंटेन करने ज़रूरी है, लेकिन कैसे, वो हमारे पे डिपेंड करता है। और मोबाइल आपका टाइम पास है या आपका एंटरटेनमेंट है, अगर आप खुद ये चीज़ पोर्ट्रेट कर रहे हो तो डेफिनेटली बच्चा वो ही सीखेगा। बच्चे को ये दिखाओ, वो आप खुद उनका रोल मॉडल हो, तो आप उनको ये दिखाओ, ये मोबाइल लैपटॉप ये मेरी ज़रूरत है, ये मेरा टाइम पास नहीं है, या इसके बिना मेरा टाइम निकल नहीं पाएगा, वैसे नहीं है। और एक डबल स्टैंडर्ड, बहुत बार ऐसे होता है, पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाना है, मोबाइल दे देते हैं,
सुलाना है मोबाइल दे देते हैं, बाहर जाना है जल्दी में है कपड़े चेंज करने हैं मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड रहती है अगर आपको सुलाना है मुझे मोबाइल दे दो नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा, खाना है तो मोबाइल दे दो। अरे यार प्लीज़ आप फाइंड आउट करो इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों खाना नहीं चाहता है या वो क्यों सोना नहीं चाहता है, या कुछ अल्टरनेट करो, कुछ चेंज लाओ। पहले मोबाइल नहीं था तो क्या बच्चे खाते नहीं थे, बच्चे सोते नहीं थे? और बाद में ऐसे होता है जब भी पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो बिना मोबाइल ही खाना है, नहीं आपको आज मोबाइल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही सोना है। तो ये हुए डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्यों एक बार आप एक चीज़ बोलते हो और दूसरी बार दूसरी चीज़ बोलते हो? एक बार जो बोलते हो आप खुद फॉलो नहीं कर सकते हो, एक बार जो आप बोलते हो वो आपके बिहेवियर में तो दिख ही नहीं रहा है। तो मेरे प्रिय फ्रेंड्स, बच्चे क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? और अगर आप उनका रोल मॉडल हो तो डेफिनेटली वो आपके फुट स्टेप पे ही चलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों का खास ध्यान रखिए, ये सारे डबल स्टैंडर्ड को अवॉइड करने हैं और बच्चों का प्रोग्रेस कैसे हो, वो मेंटली इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग हो वो देखना है। डबल स्टैंडर्ड यानी गिव अप करने की टेंडेंसी, यानी इजीली कोई भी डिसीजन लो और उसको छोड़ भी दो, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं रहता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।